अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो सुबह दोपहर का टाइम हो रहा है, तो भाई अभी सुहानी स्कूल से आने वाली है और आते ही वो खाना मांगेगी। तो इसलिए आज का समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाया। सालन भी नहीं था रात का, क्योंकि थोड़ी सी कढ़ाई बनी थी बस, वो तो ख़त्म हो गई सुबह में। तो अब जो है मरीम चावल पकवा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मरीम से मैंने चावल बनवाया। अब देखो प्याज ब्राउन हो रही है और ये वो मसाला बना के रखा है। और यहाँ पर मटर आलू, मैं तो खाली मटर का बोल रही थी कि लेकिन ये आलू भी डाल लीजिए। फिर आलू रखे हुए थे बहुत सारे, तो फिर वो मटर आलू भी डाल लिए। और ये मेरे लिए रात को कलेजी लेकर आए थे, तो अभी मैंने कलेजी धोई है, धो के अभी मसाला वसाला बना रही हूँ। फिर मैं कलेजी बनाऊँगी। कलेजी भी इतने दिन में लेकर आते हैं, जब बोलते रहो एक हफ्ते, मेरे ख्याल से 8-10 दिन बाद तो कलेजी आई है। तो मैंने कब कलेजी बना लूँ और खा लूँ। नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, सर्दी बहुत लग रही है, तो तबीयत ठीक नहीं होके देती। कभी ठीक हो जाती है तो बड़ा खुश होती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है तबीयत ठीक है। अल्लाह ने कितनी नेमत बनाई हुई है, सेहत भी, कि बहुत बड़ी नेमत है सेहत। कि अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और उसके सदक़े में मुझे भी सेहत दे दे, जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और ये मैं चावल लेकर आई थी अभी, चावल लाई थी और आटा लाई थी। आटा भी हमारा ख़त्म हो गया था, तो मैंने 5 किलो आटा लिया और 1 पाव चावल लिए। ये हम लोगों के लिए 1 पाव चावल काफ़ी है। अब मैं इसमें कलेजी में मसाला वसाला लगा के थोड़ा सा फ्राई करके खाऊंगी। और बनाने के लिए तो अभी मैं खुद ही बना लूँगी। मरियम ये कर रही है, मैं वो बना लूँगी। मैं बना दूँगी। नहीं, मैं बना लूँगी, तुम करो। और मैं इसमें चीज़ें वीज़ें डाल दूँ, फिर कलेजी मैं खुद बना लूँगी। बस ज़रा सी देर में तो बन जाती है, ज़्यादा तो पकाती नहीं हूँ उसको मैं। नींबू सारे ख़राब हो रहे हैं, बहुत टाइम के आए हुए हैं, मेरे ख्याल से 1 महीने से ज़्यादा हो गए। तो नींबू अभी चल रहे हैं। मैंने इसको कहा हुआ है ना, नींबू पानी बना के पी लिया करो, लेकिन लड़की ना सुनती नहीं है। और ये चावल बन चुके हैं आज हमारे, तो चावल अच्छे नहीं थे। अब वो कहेंगे ना कि नाच ना जाने कहे आंगन टेढ़ा, वही बात हो गई कि मरीम ने चावल बनाया तो वो घुटे हुए चावल हो रहे हैं, लेकिन चावल अच्छे नहीं थे, नया चावल था तो अच्छा नहीं थे। और ये मैंने खीरे रखे हुए थे, खीरे काट लिए। अब हम खाना खा रहे थे, सब्ज़ी वाला आया था, मैंने अभी सब्ज़ी ली, पालक लिया। मैंने कहा पालक बनाते हैं, पालक आलू, तो ये पालक ले ली थी। कल जो मैंने धनिया नहीं था, तो मैं ये सामने से धनिया मंगाया था, तो ये धनिया भी इसमें डाल दूँगी। कल मैं बाज़ार से ये चीज़ें लेके आई थी। बाज़ार तो क्या गई थी, बस मरियम को स्कूल से लेने गई थी ना, तो सामने बाज़ार लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलो साबुत मिर्चें नहीं है काफ़ी दिन से, तो वो ले लेते हैं। तो साबुत मिर्चें ली मैंने और गरम मसाला लिया। तो ये मैं चीज़ें इसमें डाल रही थी, मैंने कहा जल्दी से डाल देती हूँ, फिर नमाज़ पढ़नी है ज़ोहर की। ये खाली ख़राब मिर्चें, इसको निकाल देती हूँ। ये हो गया इसमें, ये भी इसमें डाल देती हूँ और ये भी इसमें डाल देती हूँ। ये पुरानी चीज़ें हैं। और जो है अब गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाला भी ख़त्म हो जाता है। काली मिर्चें मैं ज़्यादा लेके रखती हूँ, क्योंकि वो काली मिर्चों से कभी सालन वालन में डालना हो, बाल्टी गोश्त बनाना हो, या फिर क्या मैक्रोनी बनाना हो, या कुछ भी इस तरह से होता है अंडे पे डालने के लिए, इस तरह से काली मिर्चें ज़्यादा ले लेती हूँ। तो ये अभी पिछले महीने की भी रखी हुई थी, अभी फिर मैं और भी लेके आ गई, लेकिन अभी मैं 2-2 ही लेके आई हूँ, 2-2 पैकेट, क्योंकि 20-20 रुपए के मिलते हैं, ज़रा अच्छा चल जाता है, अच्छा खासा वो हो जाता है। और मैंने चढ़ा दिया पालक, थोड़ा सा कल गोश्त बचा लिए थे ना, उसमें से मैंने तो 3-4 बोटियाँ बचा ली थी, तो वो मैंने इसमें डाल दिए। मैंने कहा आलू तो हमने अभी डाल लिए उसमें चावल में। अब जो है इसमें 2-3 बोटियाँ रखी हुई थी, और मैंने कहा उसके लिए कटलेट्स के लिए रखी हुई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं अब इसमें डाल देती हूँ, अब इसमें क्या डालेंगे। ये बंदर वाला आया हुआ है, बंदर देख रहे हैं बच्चे सारे। तो आज बहुत ठंड लग रही थी, मैंने टोपा निकाला, अलमारी में टोपा ढूंढा, ढूंढ के फिर मैंने टोपा पहना है। और नाक पे जो है विक्स लगाई है, बहुत नज़ला हो रहा था, इतना नाक बंद पड़ी हुई थी बिल्कुल, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने वो कर लिए, विक्स लगा लिए, तो थोड़ी सी नाक खुली है। और फिर मैंने कहा टोपा लगा के रखूँगी, ज़रा सुबह ठंड में भी उठना पड़ता है, और रात को भी लगा के सो जाऊँगी, ताकि वो लेटी हुई होती ना, तो हवा लगती है, वो ग्रिल में से आके टकरा के और फिर वो लग रही होती है, तो लगता है हर जगह से हवा आ रही है।
गर्मियों में तो हवा ही नहीं आती और सर्दियों में इतनी इतनी जगहों से भी हवा आ रही होती है। तो मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मैंने लोगों को भी कह रही, मैंने कहा सर्दी हो रही है ना? कहने लगे हाँ आज सर्दी हो रही है। अभी ये लोग ट्यूशन से आए हैं, ट्यूशन के टाइम चेंज हो गया तो इसलिए ना अभी जल्दी आ गई थी। तो फिर मैंने कहा मुझे तो सर्दी लग रही है, अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं लेटी हुई हूँ। फिर मैं लेटी हुई थी, फिर नमाज़ पढ़ी मगरिब के नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह वाक़िया पढ़ी। उसके बाद अब मैं किचन में आई हूँ। मैंने कहा सालन देखूँ, सालन भून लूँ। भूना नहीं था मैंने सालन, दोपहर में आज से बस रख दिया था। मैंने कहा शाम में भी तो गर्म करना पड़ेगा ना, तो इसलिए कर लेती हूँ। और रज़िया बाजी की बेटी मिला वो तो उम्र पे से आई है, उन्होंने वो ये भेजा है आबी ज़मज़म और ये टोपी, तस्बीह, खजूरें थी। मैंने एक एक दो मैंने खा ली थी, एक एक लोग के लिए रखी हुई, ये दोनों के लिए रखी हुई हैं। और ये आबे ज़मज़म है। और जो है टॉफ़ियाँ थी, इसमें टॉफ़ियाँ इन लोगों ने खा ली, वो लड़ाइयाँ हो रही थी इसमें। टॉफ़ी एक छोटी वाली मैं लूँगी, वो बोली मैं लूँगी। तो वो जोहा के हिस्से में गई, जोहा ने खा लिया तो इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है। तो ये टोपी हो गई, तस्बीह हो गई। मैं लो इसको खिलाती हूँ खजूर, वरना ये तो खाने वाली है। मम्मा भी नहीं। क्यों नहीं? शराफत से खाओ और दो उसमें से ले लेना, गिन हो जाएंगे। पकड़ो जल्दी से, खाओ मुँह में रखो। शाबाश मेरा बच्चा। दोहा ही ले लेना। अच्छा खजूर इसमें रखी हुई है, खा ली? चलो ये मैं कल खा लूँगी। अभी तो मैंने खा ली। मेरा अल्लाह पाक उनका उम्र और उनकी इबादत जो है कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक हमें भी मीठे मीठे मदीना के हाज़िरी नसीब फरमाए कि मरने से पहले एक दफ़ा ज़रूर हम दोनों मियाँ बीवी के ज़रूर जाएँ इंशाअल्लाह। बस दुआ यही है अल्लाह से, और अल्लाह बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। वैसे तो हमारा हज उम्र यहीं पे है कि माशाल्लाह 3 बेटियों की हमने शादी कर दी, 2 की और करेंगे इंशाअल्लाह। यही हमारे लिए वो है, एक इबादत है सब कुछ। तो अल्लाह पाक सबको दिखाए मीठा मीठा मदीना, आमीन सुम्मा आमीन। देखो, और आज मैंने फारिग तो थी, कपड़े तो थे नहीं सिलाई के, तो आज मुझे कुछ करना नहीं था। किसी के कपड़े आए हुए थे सही करने वाले, तो एक स्वेटर था और एक कमीज़ थी, तो वो मैंने सही करा। उसके बाद मैंने कहा मैं फालतू बैठी हुई हूँ, मैं क्या करूँ? फिर मैंने जोहा के कपड़ों में से कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने कपड़ा निकाल के फिर मैंने ये वरीना के लिए सी लिया। मैंने कहा वरीना तो जोहा को पता चला कि वरीना के कपड़े वो बने, तो वो कहने लगी मैं मेरे पहनने से पहले वो पहन लेगी। मैंने कहा नहीं, मैं ईद पे दूँगी, ईद के लिए सिए हैं मैंने। तो अब तैयारी बस कर दूँ, शुरू कर दूँगी। तो ये वरीना का सूट सिल गया। कमीज़ ये रही, कमीज़ के लिए कमीज़ में बटन नहीं लगा, बटन जो है मैं लगाती नहीं हूँ, जोहा से लगवाऊँगी या फिर वो खुद लगा लेगी। ये कमीज़ बन गई है इसकी। लंबाई कम थी तो इसलिए मैंने ये फ्रिल लगा दी, यहाँ पे भी फ्रिल लगा दी, यहाँ पे भी फ्रिल लगा दी। तो वो पहन लेगी। वैसे तो वो देखेगी तो वो अभी कोशिश करेगी मुझे अभी पहना दो, लेकिन मैंने ईद के लिए सिए, मैंने कहा ईद पे ही दूँगी, वरना वो अभी जोहा से पहले पहन लेगी वो। जोहा को भी मैंने कहा ईद पे पहन लेना भाई, अभी कपड़े वपड़े तो नहीं बना सकते, अभी तुम यही पहन लेना। तो जोहा मान गई है, जोहा ने अब वो भी पहनेगी, तो इसको भी यही बोलेंगे कि ईद पे पहनाना। ये हो गए वरीना के कपड़े। मैं सालन देख लूँ। और मदीने से याद आया कि भाई बहुत अरमान एक दिल से एक लगी हुई है कि बस मैं उम्रा करूँ। तो बस मैंने भी सोचा हुआ है, मैंने कहा अभी चलो इन बच्चियों की शादी में थोड़ा सा टाइम है, इतना हम अल्लाह को ऐसा वसीला बना दे, या ऐसा अल्लाह इतना वो कर दे हमें कि हम उम्रा कर सकें, उम्रे पे जा सकें। वैसे तो सोच के भी कुछ होता है कि अल्लाह इतने पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे होगा, लेकिन जब अल्लाह बुलाना चाहता है तो वो पैसे वैसे को नहीं देखता, वो बुला लेता है बस किसी तरह से भी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे साथ भी इसी तरह से हो, इसी तरह के मामला होंगे, हमें भी अल्लाह बुला ले और हमें मीठा मीठा मदीना दिखा दे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।